धनतेरस के दिन का पूजा सुबह सुबह का हो गया है कंप्लीट। और देख सकते हो ये एक छोटा सा लाइट लगा दिया है मैंने, पता नहीं कैसा लग रहा है। यहाँ पर जगह नहीं है ना अच्छे से लाइट वगैरह लगाने के लिए, तो बस इतना सा ही लगाया है, ये काफ़ी है। और शाम के लिए भी मैंने सारा प्रिपरेशंस रेडी कर लिया है। यहाँ पर तेल और ये सब रेडी करके रखा है। मिट्टी के दिए भी सब ला करके एकदम धुलाई वुलाई करके सब सुखाने के लिए डाल दिया है, ये शाम तक रेडी हो जाएगा। Hi friends, good evening and a very very happy Diwali to all of you। आज दिवाली है और आज है काली पूजा। आज के दिन ही हमारे मतलब बंगाली लोगों का काली पूजा होता है और आप सभी का दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोनों फेस्टिवल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अभी मैं रेडी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ कहीं पर। बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। आज जैसे कि मैंने बताया अभी अभी कि आज काली पूजा है, तो हर साल तो हम लोग यहाँ पंडाल में पूजा करते ही है, हमारे क्लब का जो बड़ा वाला पूजा होता है। लेकिन हम लोग के एक और भी पूजा होता है, वो मेरी मदर इन लॉ के मायके में होता है। वो भी काफ़ी बहुत ही फेमस और बहुत सालों पुराना पूजा है। तो पूजा वाले दिन जनरली हम लोग वहीं गाँव में जाते हैं और बाकी दिन तो हम यहाँ एंजॉय करते हैं। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं, गाँव जा रहे हैं। रात के शाम के 6:30 बजे मैंने घर में दिया विया जला भी लिया था शाम का, और जैसे कि सब पूरा लॉक करके घर से बाहर जा रहे हैं तो मैंने सारे दिया को थोड़ा थोड़ा सा जल रहा था वो बंद कर दिया, क्योंकि खाली घर में दिया जला करके नहीं जा सकते, बहुत रिस्की हो जाएगा। तो चलते हैं गांव में, चल करके मिलते हैं। आज मैंने आपको पिछले 3-4 सालों से हम लोगों के क्लब का काली पूजा पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक दिखाया है। इस बार मेरा प्लानिंग है कि मैं आपको हमारे गांव का मतलब वो माँ काली का पूजा भी दर्शन कराऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। मैं ना कभी भी काली पूजा में यहाँ पर नहीं हूँ। ये इतने सालों से पूजा हो रहा है ना, ये हमेशा गांव में जाता है, मैं यहाँ पर रहती हूँ और इस साल ये वहां जाना नहीं चाहता है, ये यहाँ रहना चाहता है। पर ठीक है, हम आज जा रहे हैं, आज पूजा है, रात भर पूजा चलेगा, कल प्रसाद खा करके वापस हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और बारिश हो रही है, दुर्गा पूजा जैसे डूबा था बारिश में, काली पूजा भी वैसे ही डूबने वाला है। कौन सा तो पता नहीं क्या, एक सितांग ना मितांग कौन सा एक साइक्लोन आने वाला है। बस साइक्लोन ही आता रहे, जब भी कोई फेस्टिवल हो जाए, जब भी सजने वजने की बारी हो जाए, स्टाइल वाइल मारने की बारी हो जाए, तो बारिश और तूफान आ जाए। चलिए, बहुत बकबक कर लिया है मैंने। रास्ते में हैवी ट्रैफिक और बारिश देख लो, बारिश हो रहा है शाम से, सुबह से ही आज बारिश हो रहा है, रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़ोरदार बारिश नहीं हो रहा है पर बारिश तो हो रहा है। और काफ़ी ट्रैफिक भी जैम है, भगवान ही जाने कब तक पहुंचेंगे। सो फाइनली वी रीच्ड। बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं, सोचा था ट्रैफिक देख कर कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर 1 घंटा 10 मिनट में हम पहुंच गए। और यहाँ पर तो काफ़ी खाली खाली देखो बारिश में कैसा हालत हो गई, ये भी भीग गया पूरा। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दर्शन वर्शन सब करा देती हूँ, पहले एक झलक दिखा देती हूँ, उसके बाद बातें करते हैं। पहले भगवान के दर्शन कर लो आप। काली पूजा ना जनरली बहुत रात को स्टार्ट होता है, मतलब काफ़ी लेट नाइट स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट रात भर चलता रहता है। तो यहाँ पर भी प्रिपरेशंस धीरे धीरे चल ही रहा है, अभी तक पंडित जी भी नहीं आए हैं। और अच्छा, ये है माँ काली, इनकी मूर्ति आ चुकी है और है ना कितना सुंदर देखने में, फूलों से सजा दिया है, गहने वहने पहना दिए हैं। तो जी हम लोग आकर के यहाँ पर पहुँच गए हैं गाँव में और पूजा का प्रिपरेशंस वगैरह सब स्टार्ट हो चुका है। नीचे काफ़ी सारे मेहमान भी आ चुके हैं। और चलिए आज आपको हमारे गांव का, मेरे मदर इन लॉ के मायके का काली पूजा आज इस बार मैं आपको दर्शन कराती हूँ।
लास्ट तो मैं जब गुरु दीक्षा लेने के लिए आई थी यहाँ पर, शिवानंद बाबा जो कि हमारे गुरुदेव हैं, वो जब यहाँ पर आए थे पिछले 6 महीने पहले, तब आई थी और अब आई हूँ। तो चलिए बातें बाद में करेंगे, पहले नीचे आपको माँ के दर्शन करा करके लाती हूँ। प्रियांशु ढेर सारे पटाखे वगैरह लेकर के आया है खरीद करके आज दोपहर को, और जब जलाने की बारी आई तो डर के मारे भाग करके दूर चला गया है। और अच्छा मैं बता देती हूँ कि इस बार वैसे तो ग्रीन दिवाली है और ये जितने भी पटाखे वगैरह जलाए जा रहे हैं ये सारे अलाउड हैं, इनको हम जला सकते हैं। ये साउंड इतना ज़्यादा नहीं है और स्मोक भी इतना ज़्यादा तो नहीं निकला, मतलब सेफ, थोड़ा बहुत जला ही सकते हैं। वैसे ये अच्छा है, सारे साल भर में जो बाकी दूसरी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ाने में, उन सब की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। बस कोई फेस्टिवल आ जाए तो होली में रंग ना खेलो, दिवाली में पटाखे ना जलाओ। मैं बाहर प्रियांशु वो लोग सब पटाखे जला रहे थे ना, तो मैं थोड़ी देर वहाँ पर गई, फिर वापस आ गई हूँ अभी अंदर पूजा दलान में। तो यहाँ पर देखा कि प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से ज़बरदस्त ज़ोरदार स्टार्ट हो चुका है। पंडित जी भी आ चुके हैं और सबसे पहले जो काम होता है वो होता है घट की स्थापना करना। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है और सब घर वाले हेल्प भी कर रहे हैं पंडित जी को, क्योंकि इतना बड़ा पूजा है और इनके साथ कोई हेल्पर भी नहीं है। तो घर में जो मेंबर्स हैं, ये सबसे बड़ा काम होता है पूजा, किसी भी पूजा में घट की स्थापना करना, कलश की स्थापना करना जिसे बोलते हैं शायद से। तो वो कर रहे हैं ये, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मैं आपको ये पूरा ही दिखाऊंगी कि इन्होंने ये कैसे कैसे किया। अच्छा लगेगा आपको देखने में। मैं खुद भी पहली बार देख रही हूँ, मतलब यहाँ के काली पूजा में मैं आती तो हूँ हर साल, लेकिन वही बाहर बैठ कर के सबके साथ अड्डाबाजी में ही टाइम चला जाता है। पर इस बार जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए मैं बाहर का अड्डाबाजी छोड़ करके अंदर यहाँ पर बैठी हूँ, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो बड़ा दुख लगेगा मुझे।
अब धीरे धीरे पूजा का प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा ही फुल स्विंग में स्टार्ट हो गया, तो मैं जितना मुझसे हो सका वहाँ पर पूजा का घट रेडी हो गया है, उसका मैंने निकाला। पूजा शुरू होगा तो फिर देखती हूँ, फिर जाऊँगी नीचे, जगह मिलेगी तो। और अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो थोड़ी देर बैठा जाए, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बक 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 तो चलता ही रहेगा। ऊपर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, सबके सब नीचे बैठे हैं। भूख भी लग रहा है मुझे। मैंने जस्ट अभी फ़ोन को चार्ज में लगाया और नीचे ढाक का आवाज़ स्टार्ट हो गया, मतलब कि पूजा स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या करूँ, फ़ोन में चार्ज कम है, तो मैं फ़ोन को चार्ज में रख कर के नीचे जाती हूँ, तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा, फिर आकर के फ़ोन लेकर के जाऊँगी। रात के बज चुके हैं 10:30 और ये देखो ताताई आराम से बैठा हुआ है। वहाँ पर पूजा का प्रिपरेशन चल रहा है। मैं और अंदर नहीं रही, मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि वहाँ पर अभी धीरे धीरे काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, तो भीड़ भी हो रहा है, सब काम में बिज़ी है। घूम रही हूँ अंदर तो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं चली आई। और वहाँ पर सारा खाना वाना बन रहा है, भोग का नहीं, वहाँ प्रसाद वगैरह बन रहा है। और वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है, वो जो वहाँ पर गैस वगैरह रखा है चूल्हा, वहाँ पर भगवान का भोग, मिठाई वगैरह सब बन रहा है। और यहाँ पर जो प्रसाद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना है वो बन रहा है यहाँ पर। उधर पूजा स्टार्ट हो चुका है, पंडित जी बैठ गए हैं और मामी लोग भी बैठ गए हैं पूजा के लिए। मेरी सासू माँ भी बैठी हैं पूजा के लिए। लेकिन मुझे तो पेट पूजा का ध्यान आ रहा है, बहुत ज़ोरदार भूख लगी है और वैसे भी खाने के लिए बुला भी रहे हैं, तो मैं ज़रा सा यहाँ पर एक चक्कर मारने के लिए आई। रात का जो भंडारा प्रसाद बन रहा है, तो गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही है और मेन्यू में स्टफ़्ड आलू है और छोले है पनीर के साथ। वो मैं जाके खा करके फिर आती हूँ। खाना हो गया है मेरा नहीं, मतलब जितने भी सारे ऐसे ही बैठे थे जो पूजा में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, जो अंजलि वगैरह नहीं देने वाले हैं, तो वैसे सारों का खाना हो गया है रात का। और अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, ये एक रिचुअल है। बंगाली में इसको डोंडी बोलते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में पूछिएगा मत, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और ये जो करती है ना, ये लेडीज़ मतलब माताएं जिनको कोई मन्नत होता है वो करते हैं। वो एकदम यहाँ नदी, ये क्या बोलते हैं इसको, पॉन्ड, इसमें डुबकी लगा करके, नया साड़ी पहनकर, नया गमछा लगाकर इसमें डुबकी लगाते हैं और यहाँ से ऐसे दंडवत प्रणाम शायद से इसे बोलते हैं, ऐसे करते करते माँ के एकदम चरणों तक जाते हैं। जिनका कोई मन्नत होता है या जिनका कोई मन्नत पूरा हो जाता है वो करते हैं। और ये जो सबसे पहले जो आ रही हैं, ये मेरी बड़ी मामी सास हैं। तो इस बार वैसे हर साल बहुत सारे होते हैं, इस साल बहुत कम लेडीज़ हैं, मौसम भी ख़राब है और बहुत कोरोना की वजह से काफ़ी लोग कम भी आए हैं। तो घर की लेडीज़ फर्स्ट करेंगी, तो ये बड़ी मामी, इसके पीछे पीछे और भी छोटी मामी है और भी हैं मामियाँ, वो करेंगी। उनके पीछे गांव की कुछ औरतें भी हैं। तो ये वहाँ से लेकर वो तालाब से डुबकी लगाकर ऐसे दंडवत प्रणाम करते करते पूरा एकदम माँ के वहाँ तक जाएंगी, वहाँ प्रणाम करेंगी, फिर बाथरूम मतलब वॉशरूम में जाकर के एकदम फ्रेश होकर के नहा धोकर फिर से नया साड़ी पहनकर फिर आकर के ये पूजा में बैठेंगी। ये हर साल होता है
हर साल करती। बहुत डिफ़िकल्ट है, पैरों में जो दर्द होता है ना, लेकिन भगवान के नाम से आप कुछ भी करो तो उस वक्त दर्द वगैरह फ़ील नहीं होता है। तो इनका हो गया है। ये पीछे मामी आ रही हैं, उनके पीछे भी, मतलब मामी सास है, ये मेरी मामी सास है। सब एक एक करके आती जाएंगी। और इसके बाद अभी भी पूजा में और भी बहुत देर है, फिर बलि होना है। वो मुझे बहुत ख़राब लगता है, तो मैं वो देखती नहीं हूँ। मैं यहाँ तक ही देख करके मैं ऊपर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसे जीव हत्या वगैरह मुझे पसंद नहीं है देखना, और इसके मैं बहुत अगेंस्ट भी हूँ। लेकिन ये 300 ऑलमोस्ट 300 ईयर्स होने वाला है इस पूजा को, तो तब से ये चला आ रहा है। ज़मींदारी प्रथा, आई डोंट नो, वट एवर जो भी हो, जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी एनिमल किलिंग को बलि के नाम पर। तो जो भी है इनका वो रिचुअल है, वो तो करेंगे ही। और ये देखिए मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई है, और ये इतना सारा जो यहाँ पर सजा हुआ है ना, ये बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मतलब पूजा रखा है, फिर भगवान का भोग वगैरह सब कुछ रेडी है। और यहाँ प्रियांशु ज़रूर अपनी दादी से कुछ ना कुछ तो अपनी बात मनवाने के चक्कर में बैठा हुआ है। पर चलो अच्छा है, देखकर खुशी लगा मुझे कि एटलीस्ट पूजा में वो शांति से थोड़ी देर के लिए बैठा है, वरना तो इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या तो कर रहा है, किसी की भी बात नहीं सुन रहा है। चलो मैं अब ऊपर चलती हूँ, ऊपर जाके मिलती हूँ आपसे। अभी भी नीचे पूजा चल रहा है, और कम से कम भी 4 बजे तक भोर के चलने वाला है। लेकिन मुझे नींद आ गई है, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, और कुछ नहीं, बस सोने का बहाना ढूंढ रही हूँ। तो मैं फ़्रेश हो गई हूँ, मैंने चेंज वेंज करके मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ ऊपर। और ताताई को बुलाया मैंने, वो अभी भी नीचे, उसका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पूजा एक तो अभी स्टार्ट हो चुका है वैसे, और एक जो मैंने आपको दिखाया वो हुआ। इसके बाद बलि वगैरह बहुत कुछ होगा। और यहाँ पर एक चीज़ होता है जो कि एक जानवर की बलि दी जाती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कभी भी देखती नहीं हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ मामा वगैरह सबको कि इसको बंद कर दो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। तो मुझे बहुत ख़राब लगता है देखने में, मैं नहीं देखती हूँ। बहुत ही पेनफुल सा एक दृश्य। तो एनीवेज़, कल सुबह फिर से यहाँ पर और पूजा कंटिन्यू होगा। आज रात को, वैसे आज का जो काली पूजा है वो तो ख़त्म हो जाएगा, पर माँ तो यहाँ पर रहेंगी। देखते हैं कल सुबह का क्या क्या है। सुबह भी पूजा होता है, बहुत कुछ होता है, सुबह आरती वगैरह होता है, सुबह भोग भी लगता है। तो सुबह का सुबह देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए सो जाती हूँ मैं, और आप भी सब वीडियो को देखो। कैसा लगा मेरे गाँव का काली पूजा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। सबको देखने को मिलना चाहिए ना कि गांव में टिपिकल एक गांव के घर में मतलब कैसा होता है। मुझे इतनी नींद आ रही है ना, आई एम फॉलिंग शॉर्ट्स ऑफ वर्ड्स, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या है। अच्छे से बोलने के लिए मैं कल सुबह फिर जब वीडियो बनाऊँगी तब बोलूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ अपने, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड नाइट।